बहुत भारी नुकसान। आप देखिए पहले वो जैसे कि आप जानते हैं बाबा कौम की जो उन्होंने उनसे हासिल किया था, जो भी उनकी जो माफल फैमिली थी तो वो उनसे हासिल किया था। और हमेशा जब भी हमारे कैडर्स को जब भी हमें किसी मुश्किल का सामना होता था और जब भी हमें ये लगता था कि शायद एक मायूसी चाहती तो उस वक्त हमें हौसला देते थे और हमारा रुख हमेशा उनकी तरफ होता था ताकि उनसे वो हमें कहें, क्योंकि उन्होंने देखा था देखिए कि परवरिश पाई थी बाबा कौम की सरपरस्ती में, उसके बाद मादर मेहमान की शफकत उनको हासिल हुई थी और वो तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा नुकसान है। और हमेशा हमें कई दहाइयों तक जो हमारे कैडर्स हैं और कई वर्षों तक हमें उस कमी का सामना होगा, उस कमी का एहसास होगा ताकि जो उनकी तरफ से हमें हौसला मिलता था वक्तन फौक़। सर बेबाक अपनी सियासत बेबाक देखिए वो हमेशा कभी कभी बाकी जो हमारे पार्टी में हमारी जमात में कभी कभी लगता था कि शायद मुस्तफा साहब ने ज़्यादा बिरहाना तौर पर कोई बात कही, तो लगता था हमें कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तरीके बगैर किसी लिपटी के उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, तो वो उनमें खुसूसियत थी। तो वो जब रखते थे तो वो बेबाकी से, जैसे कि आपने सही कहा, बेबाकी से अपनी बात रखते थे, बेबाकी से अपना मौक़िफ़ करते थे और जो हमारी उमंगें हैं, हमारी आरज़ुएँ हैं हमारे अवाम की, उनकी तर्जुमानी करते थे, वो कोई लगी लिपटी नहीं होती थी। बड़ा नुकसान है नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात के लिए ये, क्योंकि ये हमारे फायर बैंड जिसको कहते हैं ना वो थे, इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है तंजीम में। इसने हमेशा धीरज के साथ, खौफ के बगैर, बिना डर बात की और अपना पक्ष रखा और ये पार्टी में एक इम्पोर्टेंट सुतून माना जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा कमी पार्टी में रही। स्वर्गवास होना ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी कमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो है ही है, बट समाज में भी बहुत कमी आई है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल सियासतदान के साथ साथ एक ऐसे इंसान थे जो बहुत मिलनसार थे और हमेशा लोगों के बीच में रहते थे। और वो एक ऐसे इंसान थे जिनके पास चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है उसका कोई मापदंड नहीं था, वो गरीब को भी उतने प्यार से मिलते थे जितने एक अमीर को मिलते थे। इसलिए ऐसे इंसान का जाना बहुत बड़ा दुखदेही है, बड़ा कष्टदेही है और आने वाले सालों साल ये कमी पूरी की नहीं की। चलिए, ये आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है। एक स्टलवॉट पॉलिटिशियन रह चुके हैं, बहुत ही पोजीशंस पे, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे फाइज रह चुके हैं, डॉक्टर थे पेशे से और उन्होंने अपनी सर्विसेज भी लोगों को दी है जब टंगमर्ग में वो प्रैक्टिस करते थे। और मैं ज़ाती जो पर्सनल मुझे बहुत ज़बरदस्त इनके साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि मुस्तफ़ा साहब बहुत ही जो लिटरेचर है जम्मू कश्मीर का उसके साथ बहुत प्यार करते थे और हमको भी बहुत सीखने को मिला इनसे। और मुझे अभी भी याद है जब भी मैं कभी कोई आर्टिकल लिखता था तो मुस्तफ़ा साहब सबसे पहले वो शख्स होते थे नवाज़ सुबह में जो उस आर्टिकल को पढ़ा होता था, उन्होंने फिर उस आर्टिकल की डिस्कशन होती थी। आज एक बहुत बड़ा लीडर हमसे जुदा हो गया। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुस्तफ़ा साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस अता करे, कोई ख़ता हो वो माफ़ करे। और जो उन्होंने एक पॉलिटिक्स, जिस तरीके की पॉलिटिक्स मुस्तफ़ा साहब ने की है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एक क्लीन हार्टेड और क्लीन पर्सनैलिटी रहे हैं, कोई दाग उनकी कैरियर पे नहीं है। और ये आज जो जिस तरीके से जो ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं मुस्तफ़ा साहब पे, ये उस चीज़ की निशानदेही करता है कि कितने फेमस और कितने खुश करने वाले पॉलिटिशियन रहे हैं। और आज तमाम लीडरशिप यहाँ पे आई है और सब आँखों में नम है और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि उनको मग़फ़िरत। आपको लगता है कि ये वैक्यूम फील हो सकता है? उनका वैक्यूम कोई फिल नहीं कर सकता है। मुस्तफ़ा साहब एक ऐसी शख्सियत है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू फिल इनटू द वैक्यूम, द वॉइड जो अब क्रिएट हुआ है उनके जाने से। बट अल्लाह ताला को ये मंजूर था, दुनिया में जो आए हैं उनको निकलना है और हम यही कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने आइडियल्स और जो प्रिंसिपल्स हमारे सामने रखे हैं हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें।